पित्त की थैली का कैंसर, कार्सिनोमा गॉलब्लैडर या CAGB। आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पुनीत पुरी, मैं कंसल्टेंट GI सर्जन हूँ कानपुर में। आज मैं आपके साथ गॉलब्लैडर कैंसर के बारे में डिस्कस करने आया हूँ। नॉर्थ इंडिया में स्पेशली गैंजेस बेल्ट में इस कैंसर की प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है। तो आज समझते हैं कि गॉलब्लैडर कैंसर क्यों होता है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको कैसे हम डायग्नोस कर सकते हैं और इसका क्या ट्रीटमेंट है। तो गॉलब्लैडर कैंसर, पित्त की थैली का कैंसर, कॉमनेस्ट कॉज जो है इसका वो है इसकी एसोसिएशन स्टोन डिजीज़ के साथ। कि गॉलब्लैडर के अंदर, पित्त की थैली के अंदर जो स्टोन्स हैं, अगर वो अनट्रीटेड छोड़ दिए जाएं, उनका कोई इलाज ना किया जाए और वो कई वर्षों तक पड़े रहें, तो ये फिर कैंसर को जन्म दे देते हैं। इसके अलावा गॉलब्लैडर के अंदर पॉलिप्स होते हैं जिसको हम मस्से बोलते हैं, वो भी कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। स्मोकिंग है, ये भी एक कैंसर का कारण है, गॉलब्लैडर के कैंसर का। इसके अलावा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, कहने का अर्थ कि अगर फैमिली के अंदर गॉलब्लैडर कैंसर पहले किसी को हुआ है तो आगे जनरेशन के अंदर ये डिजीज़ हो सकती है। इसके लक्षण क्या हैं? ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि गॉलब्लैडर कैंसर के लक्षण जो हैं, जो शुरुआती स्टेज में तो बहुत ही सटल होते हैं। मतलब कहने का कि उनको किसी भी स्पेसिफिक सिम्टम से नहीं हम पहचान सकते कि ट्यूमर है, लेकिन जैसे जैसे डिजीज़ बढ़ती है तब ये अगल बगल के अंगों को पकड़ती है। फिर जो लक्षण आते हैं उससे पेशेंट को घबराहट होती है या समझ में आता है कि कुछ दिक्कत है। तो आइए शुरुआत से समझते हैं। जब गॉलब्लैडर के अंदर ट्यूमर हो जाता है तो स्टार्टिंग के अंदर तो कोई भी खास लक्षण नहीं होता है, लेकिन मान लीजिए ये गॉलब्लैडर के मुख को बंद कर दे ताकि पित्त की एंट्री और एग्ज़िट, ना तो गॉलब्लैडर के अंदर पित्त आ सके ना उसमें से बाहर जा सके। तो ऐसी सिचुएशन में पेन होना गॉलब्लैडर कैंसर का एक लक्षण होता है। तो आप पूछेंगे कि डॉक्टर साहब ये तो स्टोन डिजीज़ में भी हो सकता है। बिल्कुल सही है कि गॉलब्लैडर स्टोन में भी पेन होती है, लेकिन गॉलब्लैडर कैंसर की पेन और स्टोन की पेन, इनमें बहुत अंतर होता है। क्या अंतर है? गॉलब्लैडर स्टोन एपिसोडिक पेन करते हैं कि उनका पेन आता है, हुआ कुछ देर के लिए, फिर चला गया। किसी ने भारी खाना खाया, घी पूरी सब्जी खाई, भारी गरिष्ठ खाना, उसके बाद पेन हुआ। ये है लक्षण स्टोन डिजीज़ के, स्टोन का पेन। लेकिन जो कैंसर का पेन है वो कैसा होता है कि जब गॉलब्लैडर का कैंसर गॉलब्लैडर के मुख को बंद कर रहा है तब ये पेन लगातार बना रहता है। इट इज़ नोन एज परसिस्टेंट पेन। 24 घंटे बना हुआ है कुछ हद तक, ये जाता नहीं है फिर। दूसरी बात, ये पेन आगे से पीछे की तरफ रेडिएट भी करता है, पीछे की तरफ भी जाता है। सो पहले पेन होता था पेशेंट को कभी कभी, मतलब महीने में एक बार हुआ, 2 महीने में एक बार हुआ या सप्ताह में एक बार हो गया, लेकिन कुछ दिनों से वो लगातार बना हुआ पेन है। ये अपने आप में एक निशानी है कि अब ये जो दर्द है वो पथरी की वजह से नहीं है, ये ट्यूमर की वजह से हो सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जब गॉलब्लैडर का ट्यूमर अगल बगल की चीज़ों को पकड़ ले, मान लीजिए पित्त की नली को पकड़ ले, CBD जो है, कॉमन बाइल डक्ट है, जो लिवर से पित्त को आंत में लेके जा रही है, जब उसको पकड़ लेता है ये ट्यूमर, तब पित्त का बहाव रुक जाता है, तो तब पीलिया शुरू हो जाता है। तो जॉन्डिस होना इज़ अनदर सेकेंड सिम्टम इन गॉलब्लैडर कैंसर। अगर ये बड़ी आंत को पकड़ लेता है तो आंत में ब्लॉकेज हो जाती है, तो लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेट का फूल जाना, पॉटी ना आना, गैस ना पास होना, तो ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स हो सकते हैं। तो ये हैं अगल बगल के स्ट्रक्चर्स को पकड़ने की वजह से। और इसके अलावा जो कॉमन सिम्टम्स और होते हैं जो कि सभी कैंसर्स में हो सकते हैं, उनमें विशेषता है भूख ना लगना। पेशेंट को किसी भी प्रकार से भूख का एहसास ही नहीं होता, खाने का मन ही नहीं है, और वज़न कम हो जाना। इसी तरह से जब छोटी आंत, स्टमक के बाद ड्यूडिनम जिसको बोलते हैं, अगर वो पकड़ में आ जाती है गॉलब्लैडर कैंसर के कारण, तो वहाँ पे भी ब्लॉक लग जाता है। ऐसी कंडीशन में जो भी पेशेंट खाता है वो तुरंत पलट देता है, इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक आउटलेट ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो भी खाना खाया वो सब उल्टी में निकल जाता है। तो इस तरह से गॉलब्लैडर कैंसर के ये सब लक्षण हो सकते हैं।
अब बात उठती है कि इसका डायग्नोसिस कैसे करें। देखिए, मैंने इतने सालों में यही अनुभव किया कि गॉल ब्लैडर कैंसर जो है, जब तक पेशेंट हमारे पास कुछ डायग्नोसिस के साथ आता है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स दे आर बियॉन्ड द स्टेज ऑफ सर्जिकल क्योर। कहने का अर्थ कि वो बढ़ी हुई बीमारी के साथ ही हमारे तक पहुंच पाते हैं। शुरुआती लक्षण जो हैं उनको पेशेंट्स यूजुअली इग्नोर कर देते हैं और कहीं ना कहीं डायग्नोसिस में डिले उनकी इन्वेस्टिगेशन में भी हो जाती है, क्योंकि कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन, अगर कोई पेशेंट पेन कह रहा है या उसको उल्टी हो रहा है, ऐसी कंडीशन में कॉमनेस्ट इन्वेस्टिगेशन हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। मानते हैं ना आप सब लोग कि कुछ भी पेट में दर्द हुआ तो सबसे पहले तो अल्ट्रासाउंड ही कही जाती है। सारी कार्यभार, सारा दारोमदार जो है वो अल्ट्रासाउंड पे निर्भर करता है कि उन्होंने क्या डायग्नोज किया। अल्ट्रासाउंड में मेरी आप सबसे गुजारिश है कि कहीं पे भी आप अल्ट्रासाउंड कराएं पेट के लिए तो एक तो खाली पेट करवाना है, ताकि गॉल ब्लैडर जो है वो फूला हुआ हो पित्त से और उसके अंदर का स्ट्रक्चर कायदे से दिख जाए। दूसरी बात, जब भी हम अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट प्राप्त करें तो सिर्फ कागज़ नहीं लें, उसके साथ पेट की जो फोटोग्राफ्स हैं अल्ट्रासाउंड की वो भी ज़रूर लें, क्योंकि हमें उनको देख के भी बहुत ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। अगर किसी पेशेंट की अल्ट्रासाउंड की फ़ोटो में क्लैरिटी से नहीं समझ में आ रहा और रिपोर्ट सिर्फ लिखा हुआ है, तो मैं तो इस चीज़ को बिल्कुल डिसमिस कर देता हूँ, दोबारा से रिपीट करवाता हूँ कि भैया मुझे कायदे की फ़ोटोग्राफ वाली अल्ट्रासाउंड चाहिए, तभी मैं करेक्ट डायग्नोसिस बना सकता हूँ। तो अल्ट्रासाउंड में क्या दिखता है? गॉल ब्लैडर के अंदर पथरी तो है, लेकिन अगर उसकी दीवार मोटी है, आप समझिए कि गॉल ब्लैडर एक थैली की तरह है, अगर इस थैली में कहीं एक जगह पे बहुत मोटापा है दीवार में, तो ये अपने आप में कैंसर के होने की संभावना शो करता है। तो ऐसी कंडीशन में अल्ट्रासाउंड वाले जो डॉक्टर साहब हैं वो लिख देते हैं कि एक जगह पे इर्रेगुलर थिकनिंग है गॉल ब्लैडर की। नॉर्मल गॉल ब्लैडर की वॉल जो है वो 3 मिलीमीटर की होती है, और अगर इससे मोटी है तो क्या ये कैंसर का लक्षण है? देखिए, अगर तो ये यूनिफॉर्मली मोटी है, सारी तरफ से मोटी है, तब तो ये सूजन की वजह से है। लेकिन अगर ये सारा ना हो के सिर्फ एक पॉइंट पे बहुत मोटी हो गई है, तब ये गॉल ब्लैडर कैंसर होने की निशानी हो सकती है। ऐसी कंडीशन में नेक्स्ट क्या करें? बड़े सारे लोग कहते हैं कि इसका सुई से टेस्ट करवा लो, कोई कह रहा है बायोप्सी करवा लो। बिल्कुल भी नहीं। गॉल ब्लैडर कैंसर अपने आप में अंदर से शुरू होता है, ये गॉल ब्लैडर की दीवार के अंदर से, अंदर की लेयर से शुरू होता है। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप होता है सीटी स्कैन करवाना। कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड सीटी स्कैन करवा के ये देखना होता है कि क्या बीमारी सिर्फ गॉल ब्लैडर तक लिमिटेड है या पेट के अन्य ऑर्गन्स में भी फैल चुकी है। अगर तो बीमारी गॉल ब्लैडर के अंदर तक लिमिटेड है और अगल बगल में कोई गांठें भी नहीं फूली हुई, ना लिवर को ग्रसित किया हुआ है, ना किसी स्टमक में ने या ओमेंटम में कहीं और डिपॉजिट्स नहीं हैं, तो ये मान के चलिए कि ये सर्जरी के द्वारा निकलने लायक है। ऐसे केस में हम कभी भी किसी भी प्रकार की बायोप्सी या FNAC बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करते, क्योंकि गॉल ब्लैडर कैंसर में FNAC लेते दौरान या बायोप्सी लेते दौरान जिस रास्ते से सुई डाली जाती है उस रास्ते में भी कैंसर सेल फैल सकते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है। बाकी सारी कैंसर्स में अगर फूड पाइप का कैंसर है, स्टमक का कैंसर है या बड़ी आंत का कैंसर है, क्योंकि इन सब जगहों में हम अंदर की लेयर तक पहुंच सकते हैं एंडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी द्वारा, उन सब में तो हम बायोप्सी ले लेते हैं, आराम से लेते हैं और कहते भी हैं कि लेना चाहिए, प्रूव करना चाहिए। लेकिन गॉल ब्लैडर कैंसर एक ऐसा स्पेशल ऑर्गन है जिसके अंदर बायोप्सी लेने के लिए हमें पेट की दीवार से सुई या अपना नीडल डालना पड़ सकता है, बायोप्सी नीडल डालना पड़ता है। वो तब बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि अगर ये डिज़ीज़ सर्जिकली क्योरेबल हो तो अब आप बात करते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा मैंने बताया कि अगर लिमिटेड डिजीज़ है, गॉल ब्लैडर के अंदर ही है, तो इसका इलाज क्या होता है कि गॉल ब्लैडर को हटाना, और जहाँ जहाँ गॉल ब्लैडर लिवर के साथ टच कर रहा है, आप ये देखिए, ये एक मॉडल है, ये लिवर है और ये ग्रीन स्ट्रक्चर जो है ये गॉल ब्लैडर है, ये वाला। आप समझ सकते हैं कि गॉल ब्लैडर जो है लिवर के साथ चिपका हुआ है, ये नेचुरल है अब जो बनावट है हमारे शरीर के अंदर। और मान लीजिए यहाँ पे कैंसर है, तो जब गॉल ब्लैडर को हटाएंगे तो इतना इतना हिस्सा लिवर का भी साथ में हटाना होता है। इस ऑपरेशन को बोलते हैं एक्सटेंडेड कोलिसिस्टेक्टमी। तो गॉल ब्लैडर अलॉन्ग विद द पार्ट ऑफ लिवर, अगल बगल की नोड्स, लिम्फ नोड्स, उनको क्लियर किया जाता है
और इस ऑपरेशन को शुरू करने से पहले हम पेट के अंदर कैमरा डाल के लैप्रोस्कोपी ज़रूर करते हैं। चाहे सीटी स्कैन ने हमें बता दिया कि पेट के अंदर और कहीं बीमारी नहीं फैली हुई, लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत छोटे छोटे डिपॉजिट्स हो सकते हैं पूरे पेट के अंदर जो सीटी स्कैन में पकड़ में ना आए। ऐसी सूरत में हम पेट के अंदर पहले कैमरा डाल के देख लेते हैं कि बीमारी और कहीं नहीं है, तभी फिर ओपन करके ये बड़े वाला मेजर सर्जरी की जाती है, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर को लिवर के साथ जो है रिसेक्ट किया जाता है और लिम्फ नोड्स निकाली जाती हैं। ये सारा स्पेसिमेन जो है फिर बायोप्सी के लिए भेजा जाता है। क्यों? ये देखने के लिए कि अब ये जो कैंसर था गॉल ब्लैडर की दीवार में कितनी गहराई तक गया हुआ था। नंबर 1, क्या इसने लिवर को पकड़ा हुआ था? क्या अगल बगल की नोड्स के अंदर भी कुछ कण आए हुए थे? ये सारी इंफॉर्मेशन ऑपरेशन होने के बाद गैदर की जाती है बाय द पैथोलॉजिस्ट। तो मान लीजिए कि कोई ट्यूमर सिर्फ गॉल ब्लैडर तक ही लिमिटेड है, ऐसी सूरत में तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर इसने लिवर को पकड़ा है या नोड्स में आ गया है तो तब फिर बाद में कीमोथेरेपी देने की ज़रूरत पड़ती है। तो आजकल की कीमोथेरेपी बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा अच्छा कवर है उसका कैंसर के ऊपर, और सर्वाइवल बेनिफिट भी हुआ है पेशेंट्स में कीमोथेरेपी लेने के बाद। तो अगर गॉल ब्लैडर कैंसर रिसेक्टेबल है तो पहला स्टेप तो ये है कि इसको सर्जरी द्वारा अगर निकलने लायक है तो निकाल दिया जाना चाहिए। उसके बाद अकॉर्डिंग टू बायोप्सी रिपोर्ट क्या हमें उसके बाद कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, ये डिसाइड हो जाता है। और कीमोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट का सर्वाइवल इम्प्रूव होता है सर्जरी प्लस कीमोथेरेपी के बाद।